स्वयं प्रधानमंत्री राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा कहते हैं। फेक है, फेक भाजपा, फेक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, फेक मां के नाम पर संवेदना। सम्राट चौधरी तो अपने स्वयं कहते हैं कि हम गाली दे करके यहाँ तक पहुँचे हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के रैली में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को गाली दिया गया, उसके बाद बिहार की राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है। हालांकि उस गाली का ऑडियो वीडियो सबने सुना, लेकिन आरजेडी के ही विधायक हैं मुकेश रोशन, जो कि महुआ के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि कोई गाली गलौज हुई ही नहीं है, बल्कि मंच पे तेजस्वी यादव थे, नीचे कार्यकर्ता जो थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को लगातार अपशब्द बोल रहे थे। वो वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता इजाज़ अहमद जी हैं। सबसे पहले कैसे देख रहे हैं इस वीडियो को? सबसे पहले तो ये तकनीक और झूठ का सहारा भारतीय जनता पार्टी ले रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का नैरेटिव सेट करना चाहती है, उसकी बेचैनी और घबराहट है बिहार अधिकार यात्रा से। तेजस्वी जी के प्रति बिहार की जनता का जो विश्वास और समर्थन है, उससे भाजपा बेचैन हो गई है। भाजपा के नेता उस बात का जवाब क्यों नहीं देते हैं कि जब एक अति पिछड़ा समाज के पत्रकार को भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री माँ बहन की गाली दिए, तब इनकी संवेदना कहाँ चली गई थी? क्या पत्रकार की माँ बहन को गाली देना उपयुक्त है भारतीय जनता पार्टी की नज़र में? क्या उनकी माँ का कोई सम्मान नहीं है? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करके राजनीति करती है, वो अपने ही जालों में स्वयं फंस गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उन सवालों का जवाब दें जब स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम गाली के डिक्शनरी हैं। अब 50 ऐसी गाली हम राहुल गांधी को देंगे जो आज तक किसी ने नहीं सुना होगा। और आपने उसका नमूना देखा होगा जब माँ के नाम पर इन्होंने एक बार पहले भी राजनीति किया और माँ के नाम पर बिहार की माँ बहन को गाली दिलवाने का काम किया, उनको प्रताड़ित करवाने का काम किया। जहानाबाद में एक शिक्षिका के गले में पट्टा डाल करके उसको खींचने का काम किया। और हद तो यह है कि सरकार के स्तर से उस महिला को सस्पेंड कर दिया गया। किस बात की सज़ा उसको दी गई कि गले में पट्टा स्वीकार कर लेना चाहिए था, एफआईआर दर्ज नहीं करवाना चाहिए था। आपने देखा होगा एक प्रसव पीड़ा से करा रही थी, उसको अस्पताल नहीं जाने दिया। और इसी इनकम टैक्स चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने एक बुज़ुर्ग व्यक्ति को साइकिल से खींचकर गिराने का काम किया, मारने का काम किया। और राहुल गांधी जी की मां को जिन शब्दों से अलंकृत किया, वो शब्द चर्चा भी नहीं किया जा सकता। स्वयं प्रधानमंत्री राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा कहते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी की मां सोनिया गांधी को किन किन शब्दों में अलंकृत करते हैं, ये कहने में भी शर्म महसूस होता है। स्वयं प्रधानमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री के डीएनए पर सवाल खड़ा कर चुके हैं। डीएनए का मतलब होता है कि आपके कहीं ना कहीं जो जन्म है उस पर सवाल खड़ा करना। तब जब भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के माध्यम से पत्रकारों को गाली दिलवाती है, नेता प्रतिपक्ष की मां श्रीमती राबड़ी देवी जी जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, जनक सिंह विधायक विधानसभा के बाहर और विधानसभा के अंदर गाली देने का काम किए, तब इनकी संवेदनाएं कहाँ चली जाती है? तब इनकी संवेदनाएं उफान नहीं मारती है। भाई सब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गाली देते हैं पत्रकार को, तब पत्रकार कोई सवाल नहीं खड़ा करते हैं। पत्रकार को पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि आप प्रधानमंत्री की मां के नाम पर जो राजनीतिक संवेदना व्यक्त करते हैं, क्या पत्रकार की मां को आपके मंत्री गाली देते हैं तब आपकी संवेदना क्यों मृत हो जाती है? तब क्यों नहीं संवेदना आपकी जागती है? इस पर तो ये भी कह रहे भाई हैं जीवेश मिश्रा ही तो इस तरह का काम किए हैं। और जीवेश मिश्रा से आप क्या सवाल कीजिएगा? सवाल तो कोई पत्रकार किया ही नहीं है। सवालों के घेरे में स्वयं पत्रकार भी आ जाते हैं जब पत्रकार की मां बहन को गाली दिया जाता है और वो चुप्पी साध लेते हैं। नैरेटिव सेट करने की राजनीति पिछड़ा, शोषित, वंचित और अति पिछड़ा समाज के जो नेतृत्व करता है, जो पत्रकार हैं, उनकी मां बहन को गाली जब दी जाती है तो कहीं ना कहीं पत्रकार चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि उनको मज़ा मिलता है
पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को गाली सुनने में। उनको मज़ा मिलता है अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को गाली सुनने में। सवाल तो पत्रकार भी करते हैं। सवाल के घेरे में पत्रकार स्वयं खड़े हो गए हैं। जब प्रधानमंत्री के नाम पर आप किसी से सवाल खड़ा करने आते हैं तो प्रधानमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी सवाल करना चाहिए कि आपके मंत्री बिहार क्यों, अधिकार यात्रा, भाई आपके मंत्री क्यों, आपके नेता मंत्री प्रतिपक्ष वहां भाई नेता प्रतिपक्ष ने गाली दिया, गाली हो रही है, रोक सकते थे तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष ने गाली दिया, तेजस्वी यादव रोक सकते, तेजस्वी जी के सामने वो भाषण चल रहा था, उस भाषण को आपने कहीं ना कहीं तकनीक के सहारे बंद करके और अपने एआई वीडियो के माध्यम से गाली को प्रचारित करवा रहे हैं। भाई फेक वीडियो तो है ही है, फेक है, फेक भाजपा, फेक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, फेक माँ के नाम पर संवेदना। और भारतीय जनता पार्टी की संवेदना तब मृत प्राय क्यों हो जाती है जब पिछड़ा वर्ग के नेतृत्व को, जब भाई सम्राट चौधरी तो अपने स्वयं कहते हैं कि हम गाली दे करके यहाँ तक पहुँचे हैं, जब वो स्वयं गाली दे करके यहाँ तक पहुँचे हैं तो उनसे आप क्या प्रमाण लेती हैं? उनके प्रमाण को आप स्वयं प्रमाणित कर रही हैं कि वो गाली की भाषा को कहीं ना कहीं स्वीकार करते हैं। चलिए देखिए, सीधे तौर पे गुस्सा जो है वो साफ तौर पे नज़र आ रहा है और कहा जा रहा है कि बार बार माँ के नाम पर राजनीति हो रही है और ये एआई वीडियो है, मॉफ्ड वीडियो है और तेजस्वी यादव को बदनाम करने की ये साजिश है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।